क्या सलामी देते वक्त गोली चलाना सच में सुरक्षित है? आप सबने मिलिट्री के लोग, मूवी के कैरेक्टर्स और यहाँ तक कि आपके दोस्तों को भी ऐसा करते वक्त देखा होगा। और लोग स्वतंत्रता दिन जैसे अवसर पर भी आसमान में गोलियां चलाते हैं, या फिर आर्मी किसी पर्टिकुलर इवेंट पर भी गोलियां चलाती है, जैसे कि शहीदों को सलामी देते वक्त। लेकिन इनके बारे में एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है कि गोलियां इतनी तेजी से ट्रैवल करती है कि नीचे गिरने पर ये नीचे खड़े व्यक्ति को नुकसान तो पहुंचाएगी ही, आखिरकार एम्पायर बिल्डिंग से एक सिक्का नीचे फेंकने पर भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। आखिरकार लोग तो ऐसा कहते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक गोली क्या कर सकती है। पर इससे पहले कि हम बंदूक से निकलती गोली के खतरे को जाने, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होगा अगर हम कॉइन को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे फेंक दे। तो क्या ये सच में आपकी जान ले सकता है? तो चलो कंसिडर करते हैं कि बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला कॉइन 25 पैसे का सिक्का है। जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स कॉइन को जमीन की तरफ तेजी से खींचेगा, कॉइन पर एक्ट होने वाला एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और अंत में ये दोनों फोर्सेस इस ड्रैग के वजह से एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मतलब कॉइन अब उसके नॉर्मल गिरने के स्पीड से ज्यादा तेजी से नहीं गिरेगा, क्योंकि अब वो उसके मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच चुका है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। पर सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 25 पैसे का कॉइन उसके टर्मिनल वेलोसिटी पर सिर्फ जमीन से 15 मीटर के हाइट पर ही पहुंच जाएगा। यह हाइट शिकागो के बीन्स कल्चर से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसे ज्यादा हाइट से कॉइन फेंकने पर भी कॉइन की गिरने की स्पीड इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। इस 25 पैसे की कॉइन की टर्मिनल वेलोसिटी इसके 2.8 ग्राम के वजन के हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और वो भी ये कॉइन गिरने की सबसे तेज रफ्तार है, एवरेज नहीं। और हमने अभी बहती हवा की इफेक्ट को कंसिडर भी नहीं किया है। यह रफ्तार किसी को भी मारने के लिए काफी नहीं है। हम मानते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप पर से ज्यादा छोटी जख्म या फिर खरोंच आएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 25 पैसे के कॉइन का स्ट्रक्चर एरोडायनामिक नहीं है। ये सिर्फ मेटल से बना हुआ फ्लैट डिस्क शेप है जो हवा में इधर उधर घूमेगा। पर गिरती हुए गोलियों के बारे में क्या ख्याल है? ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? वेल, आपने जितना सोचा है उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ। सो क्या होगा जब आसमान में कोई गोली चलाएगा? तो वेल, बात यह है कि हवा और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अगर आपने आसमान में सीधे ऊपर गोली भी चलाई तो भी वो गोली आपसे 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर जाके गिरेगी। सो अगर आप इसके चपट में आते हैं तो आपसे ज्यादा फुनौती कोई नहीं है। अगर गोली को किसी एंगल के साथ फायर किया जाए तो गोली जमीन पर गिरने से पहले कई किलोमीटर दूर तक चली जाएगी, लेकिन गोली कहां पर जाके गिरेगी इसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन के हिसाब से अगर आप राइफल से 30 कैलिबर की गोली सीधे ऊपर चलाते हैं तो वो गोली ज्यादा से ज्यादा 3000 मीटर या फिर 10,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकती है, और इसे जमीन पर वापस आने के लिए ज्यादा से ज्यादा 58 सेकंड का समय लगता है। और ये इसके टर्मिनल वेलोसिटी पर जमीन से 120 मीटर मतलब 400 फीट के ऊंचाई पर रहने पर पहुंचेगी, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर मतलब 44 मीटर पर सेकंड रहेगी। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि यह रफ्तार हमें मारने के लिए काफी नहीं है। गोली को 61 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करने की जरूरत है अगर उसे हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचाना है तो। लेकिन आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, क्योंकि अब तक ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हवा में गोली चलाने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि ऐसी घटना 2016 में हुई थी। एक शादी में एक महिला और उसके गार्ड ने दूल्हे के मासी की हत्या कर दी थी और 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। इसके जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। उसमें से एक व्यक्ति के नाक में गोली लगकर उसके चीन से वो गुजरी थी। इसकी जान सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि उसकी गोली उसके नेकलेस को लगी थी। इस नेकलेस ने गोली को इसके छाती को भेजने से रोक लिया था। पर इस बंदे को सच में लॉटरी टिकट खरीदनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं कैसे होती है? अगर गोली की टर्मिनल वेलोसिटी इतनी नहीं होती तो हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? वेल, ये सब कुछ गोली के फायर करते वक्त के बंदूक के एंगल पर डिपेंड करता है। जब गोली को सीधे 90 डिग्री के एंगल से शूट किया जाता है तब गोली नीचे गिरते वक्त थोड़ी लुढ़क जाती है, जिस वजह से वहाँ ड्रैग बन जाता है। गोली की रफ्तार कम हो जाती है और गोली की वजन उसके टिप पर फोकस नहीं कर पाती। पर अगर ये बैडमिंटन फूल जैसा गिरती है तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। ये जनरली गोली उसके टिप के भरोसे ही गिरती है अगर उसे ठीक से फायर किया जाए तो। अगर गोली को थोड़े एंगल करने के बाद फायर करते हैं तो गोली की टिप नीचे फोकस होकर गिरेगी और इसकी स्पिन भी एंगुलर बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के हिसाब से स्टेबलाइज रहती है। इसका मतलब गोली अब टिप के जरिए नीचे गिरने वाली है। अगर ऐसा होता है तो गोली 90 मीटर पर सेकंड मतलब 3000 किलोमीटर पर आवर तक के टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच सकती है, जब गोली 1000 मीटर के हाइट से नीचे गिरेगी। जैसे कि आप जानती है कि सिर्फ 61 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करने वाली ह्यूमन स्किन को भेज सकती है, तो 91 मीटर पर सेकंड वाली गोली का तो सवाल ही नहीं उठता। सुपर आसमान से चलाई गोली हमें मार सकती है, और 45 डिग्री के एंगल से फायर की हुई गोली और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो जमीन पर के किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेजी से लग सकती है। इस केस में ग्रेविटी गोली की रफ्तार को कम नहीं कर रही है, सो प्रोजेक्टाइल इस पाथ के दौरान बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करता है।
और ये साथ में इसके एरोडायनामिक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेगा। सो अब हम ये कह सकते हैं कि आसमान में चलाई गोली से मृत्यु हो सकती है, इसलिए बहुत सारी जगह पर हवा में शूट करना इल्लीगल है। किसी हत्या से गोली को परफेक्टली 90 डिग्री से फायर करना नामुमकिन है और एंगल में आए थोड़े से भी बदलाव गोली को उसके टिप के भरोसे गिरा सकते हैं। अगर हम हमारे भारत में हुई इस घटना के वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सब लोग एक एंगल बनाकर शूट कर रहे हैं। सो यहाँ के लोगों का जख्मी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो इस घटना में शामिल महिला और इसके गार्ड पर हत्या का केस चल रहा है। भले ही आप आसमान में गोली चलाते हैं और कोई भी जख्मी नहीं होता तो भी आपको जेल हो सकती है। एक 22 साल के लड़के ने हवा में गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और बाद में इसे वेपन एक्ट के अंदर कुछ साल जेल में गुजारना पड़ा था। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सलामी देने वाले लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, इसका जवाब बहुत ही आसान है। यहाँ ब्लैंक कार्टेजेस का मतलब खाली गोलियां यूज की जाती है, सब बंदूक से गोली नहीं निकलती है और यहाँ जख्मी होने का सवाल ही नहीं उठता। हवा में फ्रिंग करना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि 77% केसेस में गोली लोगों के सर पर लगती है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ऊपर से सबसे पहले सर ही निशाने पे आएगा। इसका मतलब किसी इवेंट में चलाई गई गोली से मृत्यु के चांसेस नॉर्मल गोली से 10 गुना ज्यादा है। सो आज की सीख ये है कि अगर आपको कोई चीज सेलिब्रेट करनी है तो आप दोस्तों के साथ हाई फाई देकर या फिर आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और आपके इंटेलिजेंस को डेली इंटेलिजेंस का डोज देने के लिए हम डेली वीडियो रिलीज करते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए वो सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक कर लेना और वो घंटी भी बजा लेना ताकि हमारे साथ आपकी भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा था। बाय।